जी हाँ, मेरे भाई। आज का जो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि अगर आपका ट्रायंगल को वर्टिस दे दिया जाए तो आप वहाँ से एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ये जो 10th में आप पढ़ भी चुके होंगे। अगर किसी एरिया को वर्टिस दे दिया गया, ट्रायंगल को एरिया को वर्टिस दे दिया जाए तो आप वहाँ से एरिया को फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल दे दिया गया है, यहाँ पर ए बी सी दे दिया गया है। आगे हमें पढ़ने के लिए मिलेगा ए बी सी डी ई एफ तक भी मिल सकता है, तो आप वहाँ से बिल्कुल एरिया को फाइंड कर सकते हैं। बशर्ते मेरे भाई वो हमें 11th क्लास में कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, ठीक है। जो 10th में पढ़ना है हमें ए बी सी तक ही पढ़ना है। जो ट्रायंगल का वर्टिस दे दिया जाए आप वहाँ से एरिया को बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आज का जो हमने लिया है, हमें एरिया को फाइंड करने के लिए एक मेथड नहीं, दो मेथड नहीं, तीन मेथड नहीं, चार मेथड से हम इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट हमें अच्छा लगा, सोचे कि बातों को यहाँ पर शेयर किया जाए। तो देखिए हम जो एक मेथड नहीं, दो मेथड नहीं, तीन मेथड नहीं, चार मेथड से हम एरिया को फाइंड करके दिखा देते हैं। ऑप्शन के लिए जो ये तो जो 10th में पढ़े हैं वो 23, 31 से 12 ही लगाइए। बाकी जो ऑप्शन में आता है, ऑप्शन के अनुसार जो आप 3 बताएंगे उसके बहुत ही सिंपल रहता है। सिर्फ यहाँ पर 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो हम सारी बातें हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 मेथड से हम इस एरिया को फाइंड करके दिखा देते हैं। फर्स्ट मेथड जो हम 10th में जाते हैं, पहले हम ओ लगाते हैं, फिर लगाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर लगाएंगे। 4 मेथड से हम लोग इसे यूज करके एरिया को फाइंड करेंगे। फर्स्ट मेथड जो हम लोग 10th में पढ़ा है, पहले हम ओ लगाते हैं। हम लोग 10th में पढ़ा है 1/2 101 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस 1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो हमने 10th में पढ़ा है फॉर्मूला, जिसको हम लोग याद करने के लिए 23, 31, 12 भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये है जहाँ x1, तो यहाँ पर x1 मानते हैं, ये होता है y1, ये होता है x2, ये हम लोग मानते हैं y2, ये हमने मानता है x3, ये मानते हैं y3। ये सब लोग जानते होंगे 10th में। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 x1 है, तो x1 के स्थान पर x1 को रखेंगे। ये हो गया x1 कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 कर देते हैं। y2 कितना है, y2 हमें 2 है माइनस, तो माइनस करते हैं। y3 कितना है, y3 हमें 3 दिया गया है प्लस x2 कितना है, x2 हमें 6 दिया गया है, तो 6 रखते हैं। y3 कितना है, y3 हमें 3 दिया गया है माइनस y1 कितना है, y1 हमें दिया गया है 3, हम 3 कर देते हैं प्लस x3 कितना है, x3 हमें 7 दिया गया है, तो 7 कर देते हैं। y1 माइनस y2 कितना है, y1 हमें 3 दिया गया है, 3 कर देते हैं माइनस y2 कितना है, हमें y2 दिया गया है, 2 दिया गया है। आगे हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं, हमें आंसर आ जाएगा। ये 1/2 2 माइनस 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा -5 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 0 में किसी भी नंबर से या डी से इंटू करते हैं वो 0 ही होता है। ये हो गया 0। आगे हमें दिया गया है प्लस 3 माइनस 2 1, 1 में 7 से इंटू करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5 प्लस 7, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो इंटू है कर दिए इंटू, ये तो हो गया हाफ से हो गया, ये हो गया साफ हो गया, हाफ से साफ यानी 1 बच गया। 1 हमें स्क्वायर यूनिट हमें आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर अगर कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कभी माइनस में आ गया, ठीक है। जब अगर माइनस में आए तो हम लोग वहाँ से मोड लगाकर पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। मोड के बारे में हमें जानकारी लेना भी है, ठीक है। आगे जब 11th में पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से मोड के बारे में जानकारी लेंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो कितना आएंगे आंसर 1 स्क्वायर यूनिट, हमें आंसर हमें यही आ गया। ये हमने देखा फर्स्ट मेथड। क्या हमें देखा यहाँ पर, ये हमने देखा फर्स्ट मेथड हमें देखा जो कि हमें आंसर 1 आ गया। क्या हमें इसी तरह से और 3 मेथड हमें बोले यानी कहें बताने के लिए, क्या उसी तरीक़ा से हमें 3 मेथड लगाएंगे तो क्या हमें 1 आंसर आता है कि अलग आता है?
देखिए सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड मेथड हमें उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। क्या उसे बोलते हैं? शिफ्टिंग मेथड। तो यहाँ पर देखिए अगर किसी ओरिजिन अगर किसी क्वाड्रेंट को हम लोग यहाँ पे लेते हैं जिसका हम लोग ओरिजिन होता है 0 0 होता है 0 0। अगर के ट्रायंगल को एरिया को वर्टिस को दे दिया जाए, ट्रायंगल को वर्टिस को दे दिया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? शिफ्टिंग मेथड। अगर यहाँ पर ट्रायंगल को वर्टिस दे दिया जाए तो इस ट्रायंगल को उठाकर हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। उठाकर इसको हमें यहाँ पर लाना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट करते हैं, यानी शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए ट्रायंगल को हमें यहाँ पर इसको उठाकर वर्टिस को यानी यहाँ पर शिफ्ट करना है। इसको उठाकर हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है। इसका मतलब यहाँ पर ओरिजिन दिया गया है 0 0 दे दिया गया है। मतलब हमें यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पर एक वर्टिस को हमें यहाँ पर 0 0 करना है। एक वर्टिस को हमें यहाँ पर 0 0 करना है। यहाँ पर देखिए अगर 5 3 दे दिया गया है, 5 3 क्या है? प्लस में दे दिया गया है। अगर 5 -5 और -3 ले लें तो क्या यहाँ पर 0 0 हो जाएगा? अगर यहाँ पर -5 -3 ले लें, सभी में हमें -5 -3 करना है। -5 -3 -5 -3 तो ए हो जाएगा हमें 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने अभी क्या बोला? जो हमारा शिफ्टिंग मेथड है इसको उठाकर हमें ओरिजिन की तरफ लाना है, जो कि हमें एक वर्टिस को 0 0 कर देना है। तो हमने एक वर्टिस को 0 0 करने के लिए यहाँ पे क्या किया? एक जो वर्टिस में हमने मान 5 है 3 है, तो इसको 0 करने के लिए -5 और -3 ले लिए, सब में यहाँ पर कर दिए, क्योंकि हमें एक वर्टिस को यहाँ पर 0 करना है। क्यों 0 करना है? क्योंकि हम इस ट्रायंगल को उठाकर हमें ओरिजिन की तरफ लेके आ रहे हैं, तो हमें एक वर्टिस 0 0 होता है जिसका ओरिजिन 0 0 होता है। आगे हम यहाँ लिखते हैं 1/2 1/2 ये तो हो गया 0 0, इससे कोई मतलब है ही नहीं। हमें बच गया ये दोनों बच गया। तो यहाँ पर देखिए 1 -1 ये हो जाएगा 2 और 0 2 0। ए वाला गुना करते हैं इसमें, ए वाला गुना करते हैं इसमें, 1/2 हो गया। तो ए वाला गुना करते हैं इसमें, तो 1 इंटू हो गया 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। और बाकी बच गया यहाँ पर -1 और 2, -1 गुना 2 यानी -2 हो गया। तो हम यहाँ पर -2 लिख देते हैं, -2 लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर हाफ से हो गया, साफ हो गया, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे? 1 माइनस में आ गया। क्या? 1 माइनस में आ गया। हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर माइनस में अगर आ जाए तो हम यहाँ पर मोड लगा कर 1 लिखते हैं। माइनस में अगर आ जाए तो हम मोड लगाकर 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 1? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो इसी कारण है कि हम वहाँ पर मोड लगाकर पॉजिटिव लेते हैं। यही हमें आ गया स्क्वायर यूनिट आंसर। हमने लगाया फर्स्ट मेथड में 1 ही आंसर आया, सेकंड में 1 ही आंसर आया। आप देखते हैं थर्ड मेथड में क्या 1 ही आंसर आता है कि अलग आता है। हथौड़ी है कहीं। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड मेथड की ओर। थर्ड मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। देखिए वहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड हमें ये ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर हमें डिटर्मिनेंट मेथड में देखिए यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर वर्टिस यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, अगर ट्रायंगल में ट्रायंगल नहीं, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। अगर ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल वर्टिस में हम लोग देख रहे थे कि 23 1 12
और ये देखिए शिफ्टिंग मेथड में देखिए आंसर लाने के लिए अगर 3 से ज़्यादा अगर वर्टिस आ जाए, 3 से अगर ज़्यादा वर्टिस आ जाए तो हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट मेथड से यहाँ पर एरिया को फाइंड करते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सब पढ़ना है 11th में, कोऑर्डिनेट में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हमें से रहा नहीं गया, हमें ऐसा देखा कंसेप्ट देखा तो हमसे सोचे कि बातों को शेयर किया जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लेकर चलते हैं थर्ड मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। ये हो गया हमने मैंने 5 3 और यहाँ पर हम लेते हैं 1 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 1 1 डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं इसको। हम लोग जानते हैं इसका साइन स्कीम क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पर ये तो खैर पढ़ना है 11th में पढ़ना है, 10th में तो इसमें बातें नहीं दिया गया है, लेकिन क्या करें कंसेप्ट है जो ये हमें डिटरमिनेंट मेथड में बताता है कि अगर हमें 3 वर्टिस से अधिक दे दिया जाए तो आप वहाँ से कैसे एरिया को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पर दिया गया है 3 वर्टिस दे दिया गया है, और इसे जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर 7 वर्टिस 8 वर्टिस रहे तो हम फिर भी हम वहाँ से एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ये पढ़ना है 11th में ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। ये जो हम लोग साइन स्कीम है तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो लेते हैं प्लस वाला को। तो देखिए हमें रो और कॉलम को छुपाते हैं, रो और कॉलम को छुपाते हैं। यहाँ पर रो और कॉलम को छुपाने के बाद क्या बचे यहाँ पर 2 1 3 1 2 1 3 1। तो इससे गुना इससे करते हैं, इससे गुना इससे करते हैं। तो 2 1 2 हो गया, फिर देते हैं माइनस 2 1 माइनस हो गया 3 1 3 हो गया, 3 1 3 हो गया, 3 1 3 हो गया। फिर हम लोग चलते हैं -3 से, -3 से फिर से सामने वाला को रो कॉलम को छुपाते हैं। तो बच गया हमारे 6 1 7 1। 6 में 1 से गुना करेंगे 6 हो गया, माइनस ये हो गया 7 में गुना करेंगे 1 से तो हो गया 7 हो गया। फिर है प्लस, तो यहाँ प्लस देंगे 1। फिर जो सामने वाला रो कॉलम को छुपाएंगे और गुना करेंगे 6 18 हो गया, 18 माइनस 6 18 माइनस 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। ये यहाँ से हो गया। ये भले थोड़ा सा उत्पटांग लग रहा होगा, लेकिन हमें डिटरमिनेंट मेथड जानने से अगर यहाँ पर ट्रिंकल को वर्टिस अगर 7 8 तक भी दे दिया जाए तो हम यहाँ से एरिया को बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं मेरे भाई। ये 10th में तो खैर नहीं आता है, लेकिन ये जो हमें 11th में आता है। जो 10th में क्यों नहीं आता है, ये जो 23 31 12 होता है शिफ्टिंग मेथड भी वो थोड़ा सा उसमें जनरल के व्यू से है, लेकिन हमें ऐसे कंसेप्ट में है तो सोचे कि बातों को यहाँ पर समझाना चाहिए। हम यहाँ पर बातों को लिए हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 3 - 1 ये हो जाएगा -1 हो गया, -1 और ये हो गया 6 - 1 ये हो जाएगा -1। 6 में से -7 जाएगा तो -1 बचेगा। -1 से -3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जगह 18 - 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1 है, -1 है, -1 है, -1 +3 +4। ये क्या हो गया, ये तो आंसर नहीं आ रहा है, कहीं कहीं मिस्टेक हो गया। 1 मिनट से फिर से चेक करते हैं। अरे भाई कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, ये तो नहीं आ रहा है। 7 आ जाएगा 6 जगह, यानी आंसर 3 आ रहा है यहाँ पर, जो कि हमें तो यहाँ पर आंसर 1 लाना है। ओहो मिल गया। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर 3 लिया गया है, 1 लिया गया है, लेकिन अब जो 5 लिया है 5 नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। 5 से अगर इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5। अब यहाँ देखिए अब यहाँ हो गया 1/2 4 3 7 7 में से -5 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2
ये हाफ से हो गया साफ, यानी 1 1 यानी स्क्वायर यूनिट आंसर, स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक लास्ट दिया गया है, लास्ट मेथड दिया गया है, उसे हम देख लेते हैं। लास्ट मेथड इंडिटरमिनेंट मेथड देख लिए। तो यहाँ पर एक वर्टिस नहीं, दो वर्टिस नहीं, यहाँ पर 3 से अधिक वर्टिस दे रहा है, तो हम यहाँ से डिटरमिनेंट मेथड से ट्रायंगल को, वर्टिस को, एरिया को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट मेथड देखें यहाँ पर, मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 मेथड नंबर 4 क्या करता है, देखिए यहाँ पर ये जो 5 है, 5 3 उतार दीजिए, 6 है 6 2 उतार दीजिए, 7 3 है तो 7 3 उतार दीजिए, 7 3। यहाँ पर एक बार और रिपीट कर दीजिए, ये वाला को, ये वर्टिस को एक बार और रिपीट कर दीजिए। 5 3 है तो हम यहाँ पर 5 3 लिख देते हैं। अब यहाँ क्या कीजिए, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, इससे गुना इससे, ठीक है, इससे गुना इससे और इससे गुना इससे, ठीक है। और इससे क्या करना है, इससे पहले हम यहाँ पर पहले वाला गुना करते थे, क्या गया 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, फॉर्मूला में 1/2 आएगा, 1/2 1/2, यहाँ 5 दूनी के 10, तिरछे वाला जिससे हम लोग साइन लाइन को, लाइन खींचा है, उससे गुना करेंगे इससे, इससे गुना करेंगे इससे, इससे गुना करेंगे इससे। यहाँ हो जाएगा 5 दूनी के 10, 10 प्लस 36 18, 18 प्लस 27 21 प्लस 21। अब आगे हम लोग यहाँ पर देंगे माइनस को साइन देंगे, माइनस को साइन देंगे। अब यहाँ करते हैं गुना, ये गुना करते हैं इससे, ये गुना करते हैं इससे, ये गुना करते हैं इससे, तो यहाँ हो जाएगा 36 18, 36 18 हो जाएगा 18, 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा प्लस देकर 14, हो जाएगा 25 15, हो जाएगा 25 15। माइनस है, एक से अधिक है माइनस में, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए 1/2, 1/2 ये करते हैं 10 प्लस 18 प्लस 21 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15, सभी में यहाँ से माइनस था तो सभी में माइनस यहाँ से इंटू कर दिए। यहाँ देखिए a माइनस 18 a प्लस 18 हो गया, साफ हो गया, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 21 10 31, 21 10 31 माइनस, माइनस साइन तो माइनस दे दिए, यहाँ हो जाएगा 14 15 29, 14 15 29, हो जाएगा 1/2, 21 माइनस 29 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा हाफ से हो जाएगा साफ, यहाँ बच गया 1 स्क्वायर यूनिट आंसर। हमने 4 मेथड से ट्रायंगल को, वर्टेक्स को, एरिया को फाइंड करने का बिल्कुल हमें प्रोसेस सही रहा। तो हमें यहाँ पे हमें यही कर रहे थे कि अगर कोई ट्रायंगल को, वर्टेक्स को, एरिया को फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, ऑप्शन में दे दिया जाए, तो ऑप्शन वाला ए सही रहेगा, ऑप्शन वाला ए सही रहेगा, और जो एक शिफ्टिंग मेथड है वो ऑप्शन से वो भी सही रहेगा। ठीक है, अगर लॉन्ग में दे दिया जाए बनाने के लिए तो वहाँ पर 10th के हिसाब से 23 31 12 सही रहेगा, और 11th के अनुसार डिटरमिनेंट मेथड ही सही रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से जो कंसेप्चुअल अगर मिलता है तो वहाँ पर बताने का, बातों को शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।